दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रूडो ने अपने निजी राजनीति की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके पास कोई सबूत न होने के बाद भी वह भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करना बंद नहीं कर रहे हैं। उनकी इसी आदत की वजह से भारत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामने आकर कनाडा को उसकी ही भाषा में समझ रहे हैं और कनाडा द्वारा लगाए गए भारत के उच्च अधिकारियों पर गलत आपको एस जयशंकर ने झूठा साबित कर दिया है। भारत ने यहां तक भी कह दिया कि भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाकर भारत के वैश्विक प्रभाव को कम करने की कोशिश न करें। लेकिन दोस्तों, ये राजनीतिक मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में भी दरार पड़ने की नौबत आ गई है। एक खबर से पता चली है कि भारत और कनाडा के बीच जो ट्रेड हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, अब उसे पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। दो देश के बीच हो रहे तनाव से व्यापारिक संस्थाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस विवाद के कारण अब भारत और कनाडा के बीच करोड़ों का नुकसान होगा और यहां कनाडा भी काफी नुकसानों को भी झेलने वाला है। दोस्तों, इसका सही मामला 2023 में निज्जर के हत्या के केस के मामले में भारत के भी कुछ अधिकारियों पर हत्या के साजिश आरोप लगाया गया। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने जब दुनिया के सामने आकर कनाडा से इसका सबूत मांगा तो इसका कोई भी सबूत कनाडा के पास नहीं मिला। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर भारत के वांटेड लिस्ट में था। इसलिए कुछ समय पहले भारत के NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा से निज्जर के डेथ सर्टिफिकेट को मांगा था, उसको कंफर्म करने के लिए क्या यह डेथ सही है या इसमें भारत या किसी और देश का साजिश किया गया है। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी कनाडा ने NIA की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इससे भारत को या यूं कहीं दुनिया के कई देशों को शक हुआ कि इस साजिश में भारत को गलत फंसाया जा रहा है या फिर ट्रूडो किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, क्या पता नियर की हत्या एक झूठी खबर हो। अब कनाडा अपने ही जल में खुद ही फंस गया और भारत के लिए कनाडा को नया पाकिस्तान कहा जा रहा है। यहां पर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो का इस तरह से खालिस्तानियों के सपोर्ट में अपीजमेंट पॉलिसी जो बनाई गई है, वह एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद को पाला जाता है और उसे पूरी दुनिया में फिर फैलाया जाता है और इसी का प्रतिरूप कनाडा को बताया जा रहा है। दोस्तों, ये बात कहां तक सच है और क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रूडो भारत को गलत ही फंसाएंगे, आप लगाएंगे, तो भारत ट्रूडो को बख्शेगा नहीं। और इन सब मैटर का जिम्मेदार कनाडा की सरकार है, जो बीते वर्ष से चली आ रही भारत और कनाडा के बीच जियोपॉलिटिकल के विवाद को बढ़ावा दे रहा है और इससे दोनों देशों के बीच हो रहे ट्रेड पर खतरा मंडरा रहा है। और यहां पर बिजनेस ऑनर्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच हो रहे विवाद से व्यापार में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी देश के बीच हो रहे ट्रेड में दिक्कत होने से दोनों देशों को नुकसान सहना पड़ता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों देशों के बीच हर वर्ष 7,000 करोड़ के लगभग ट्रेड किया जाता है। कुछ समय तक तो इस ट्रेड पर इस विवाद का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बीते कुछ महीनों से विवाद को लेकर अब ट्रेड पर भी बुरा असर शुरू हो गया है। भारत के द्वारा कनाडा में भेजे जा रहे सामानों की वैल्यू $4 अरब के सामानों को कनाडा में भारत से भेजा जाता है, लेकिन इसके बदले कनाडा से भारत $6 बिलियन तक सामानों को इंपोर्ट करता है। इसका मतलब कनाडा अपने सामानों को भारत में बेचकर अच्छी खासी कमाई करता है और वहीं दूसरी तरफ कनाडा के 600 से ऊपर कंपनियां भारत में अपने व्यापार कर रही हैं और उनका बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत में इन्वेस्ट किए गए हैं। जिस तरह से कनाडा भारत से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देता है, उससे तो कनाडा को भारत से कंप्रोमाइज करते रहना चाहिए। या यूं कहीं कनाडा के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है भारत। वह इसलिए कि भारत के रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, कोटक महिंद्रा ये सब लगातार ग्रोथ कर रही हैं और वैश्विक व्यापार में पकड़ भी अधिक बन चुकी है। और इन कंपनियों के प्रोडक्शन ऑफिस इकाई पॉइंट भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बन चुकी हैं और विदेशों में बनाए गए ब्रांड कंपनी के नाम से दुनिया के कई देशों में इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट की काफी डिमांड है। और यही कारण है कि इनको विदेश से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। और कहा जाता है कि कनाडा की गवर्नमेंट की सरकार की पैसे ज्यादातर भारत के इन्हीं सब कंपनियों में इन्वेस्ट है, जो इसमें कनाडा की भागीदारी अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वह 2 लाख करोड़ से अधिक का है।
और इसी इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिटर्न उनके पेंशन विभाग को मिलता है और उनका पैसा मैनेज हो रहा है। दोस्तों, दुनिया में भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, इसीलिए कनाडा के इन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट है वह अपने हिस्सेदारी को बेचना नहीं चाहती है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के बीच हो रहे विवाद के कारण इस इन्वेस्टमेंट में काफी दिक्कतें नजर आ रही है। लेकिन कनाडा अपने हिस्सेदारी को बेच देता है या निकाल लेता है तो उसमें जो उनको रिटर्न मिल रहा था वह काफी नुकसान होगा। और यह भी बताया जाता है कुछ इन्वेस्टर भारत के कई कंपनियों में लॉन्ग टर्म की पॉलिसी से इन्वेस्ट किया है, जिसे बिना समय के निकला नहीं जा सकता है। अगर यहाँ भारत ने कनाडा से अपने हाथों को खींच, उधर कनाडा के इन्वेस्टरों का बिलियंस ऑफ डॉलर भारत में डूब जाएगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का दिमाग इस तरह से खिसक गया है कि उनको अपने फायदे और नुकसान के बारे में समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक और बात है, भारत से भी लाखों स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन इस विवाद के कारण इन भारतीय विद्यार्थियों की संख्या अब कनाडा में कम हो रही है, जिससे कनाडा को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी बच्चों को कनाडा में पढ़ने के लिए 10,000 का कनाडा डॉलर का बैंक सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 20,000 डॉलर कर दिया गया है, जो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, जिसके कारण अब कनाडा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। और वही अगस्त 2024 में 374,060 स्टूडेंट्स में से 1,37,000 भारतीय बच्चों को एजुकेशन सर्टिफिकेट मिला, जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंटों में 37% स्टूडेंट्स केवल भारत से ही जाते हैं, जिसका मतलब कनाडा को कई मिलियंस की इनकम हो रही थी। लेकिन अब ट्रूडो की नासमझ के कारण कनाडा को यह मिलियंस ऑफ डॉलर की घाटा लगने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब भारतीय स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।